सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 34 से। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 वचन 34 से आइए देखते हैं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश देते समय अंत के समय में जागने के विषय में अर्थात तैयार रहने के विषय में बातें समझा रहे थे। और समझाते हुए उन्होंने कहा इसलिए सावधान रहो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम सावधान रहो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालापन में और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार से और मतवालेपन से और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। अर्थात यीशु मसीह ने कहा कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें संसार के सुख और संसार की अभिलाषाओं को के द्वारा कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा मन सुस्त हो जाए या आलसी हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि तुम आलसी बन जाओ, तुम सोने वाले बन जाओ। इसीलिए उसने कहा कि तुम हर समय तैयार रहो, हर समय सावधान रहो कि ऐसा न हो कि तुम खुमार में आ जाओ या मतवालापन में आ जाओ या जीवन के चिंताओं से सुस्त हो जाओ या सांसारिक अभिलाषाओं में तुम्हारा मन आकर्षित न हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि तुम इस संसार की अभिलाषाओं में तुम खो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम इस शारीरिक सुख के तरफ तुम आकर्षित हो जाओ और तुम इस संसार के अंदर शारीरिक सुख या सांसारिक सुख के खोजने में लग जाओ कि जब वो अंत का समय आए, अर्थात तो वह परमेश्वर अचानक जब वह यीशु मसीह जब आए तो उस समय कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस सांसारिक अभिलाषाओं में पड़े रहो और तुम्हारा जीवन सुस्त हो जाए कि उस समय तैयार होने ना पाओ। इसीलिए कहता है कि तुम पहले से सावधान और पहले से तैयार रहो। और कहता है वचन में कि वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। कहता है कि तुम खुमार और मतवालेपन में बने न रहो। इस संसार के अंदर जो जीवन की चिंताएं हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस चिंताओं में पड़े रहो, उसी में खोए रहो कि वह अंत का दिन तुम्हारे ऊपर फंदे के समान आ पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि वह अंत का दिन आ जाए और तुम संसार के सुख विलास और सांसारिक जीवन की चिंताओं में पड़े रहो। इसीलिए प्रभु ने कहा है क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह ने स्वयं के विषय में कहा कि कहीं कहता है कि क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, अचानक आ जाएगा। इसलिए तुम क्या करो, जागते रहो। इसलिए तुम हमेशा जागते रहो, अर्थात परमेश्वर के वचन में बने रहो, परमेश्वर की खोज में लगे रहो, परमेश्वर के संगति में बने रहो, उसके स्तुति आराधना में बने रहो।
उसके मार्गों में सदैव बने रहो। इसलिए वचन में उसने कहा, इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम पर सब आने वाली कहता है तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कहता है कि तुम जागते रहो। अगर तुम जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के संगति में बने रहोगे, उसके खोज में, उसकी उपस्थिति में बने रहोगे, तो वचन कहती है, और तुम सदैव प्रार्थना में लगे रहोगे तो वचन कहती है तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने पाओगे। जो वह विपत्ति का दिन आने वाला है, उस विपत्ति के दिन से तुम बचने पाओगे और यानी मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनोगे। अर्थात तो न्याय सिंहासन पे बैठने वाला जो हमारा प्रभु है, उस जब वह न्याय सिंहासन पर बैठेगा तो तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य बनने पाओगे। कब? कि जब तुम जागते रहो, जब तुम जागते रहोगे, प्रार्थना में लगे रहोगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अंत का समय है, ये जागने का समय है, प्रार्थना में लगे रहने का समय है। इसलिए ज्यादातर उस परमेश्वर की धुन में हमेशा लगे रहिए, उसकी स्तुति में, उसकी आराधना में, उसकी प्रार्थना में, उसके संगति में, उसके मार्गों में ज्यादा से ज्यादा आप बने रहिए। उसको हमेशा अपने लिए एक याद बनाकर रखिए, हमेशा अपने अंदर उसे याद बनाकर रखिए कि हमेशा आपके मन, आपके धुन में हमेशा वह मसीह, वह परमेश्वर हमेशा बना रहे, कि जब वह अंत के दिन में आएगा तो तुम उसके सामने खड़े होने के योग्य बनोगे। उसके चुने हुए लोगों के समान तुम भी बन जाओगे और वह भी तुम्हें चुनेगा और अपने साथ लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार की सारी लोभावनी चीजों की तरफ अपना मन, अपना ध्यान न लगाओ, क्योंकि ये संसार और संसार की सारी चीजें नष्ट हो जाएगी, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वह युगानुयुग रहने वाला है। इसलिए आप इस संसार की तरफ नहीं, परंतु परमेश्वर की तरफ अपना मन लगाए रखो, ताकि वह परमेश्वर जैसे युगानुयुग खुद रहने वाला है, वह आपको भी युगानुयुग रखेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको अपनी आशीष में पूरे दिन भर के रखेगा। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। तू सच्चा है, राजाओं का राजा, गम अविनाशी विराट परमेश्वर हो। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे छे देवी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ा करे परमेश्वर, अपने बलवंत आशीषों को हर एक के ऊपर आने दे, ताकि जितने लोग आशा और विश्वास से प्रभु तेरे आशीष को, हे परमेश्वर तेरे आशीष को ग्रहण करे प्रभु, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरे, हर कोई तेरी महिमा की आशीष के द्वारा भला चंगा होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे पिता, इनके जीवन में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बला है तो आज यीशु तेरे नाम में चला जाए। रिबासा खवा सुंदो सबारवा से ले रिबासा कालावा सुंदो। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा उतरने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जैसा तूने अधिकार दिया प्रभु, आपने कहा मैं तुझे सांपों और बिच्छों के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार देता हूं, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे देवाधिकार के अनुसार मैं आदेश करता हूं कि आज इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच की हर एक बीमारियां चली जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, आज इनके द्वारा कोई गुनाह, कोई पाप न होने पाए, इन्हें हर गुनाह, हर पाप से बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, कोई भी प्रकार की दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए, हर प्रकार की बला और दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, आज इनके जीवन में जो निराशाएं प्रभु, हर निराशा को दूर करके परमेश्वर की विश्वास और आशा उत्पन्न कर मेरे महान परमेश्वर। प्रार्थना करते आज इनके जीवन में हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आशीष उतरे और स्वर्गीय आशीष के द्वारा ये परिपूर्ण होने पाए मेरे महान परमेश्वर। हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब के सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सब के विश्वास के अनुसार हे परमेश्वर इन्हें चंगा होने दे, क्योंकि तू चंगा करने वाला परमेश्वर। जैसे तूने मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर
कर दिया, उसी प्रकार आज इनके विश्वास के अनुसार प्रभु इन्हें चंगा कर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बीमार हैं आज चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े छुटकारा पाए। जी हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं जिसके शरीर में ट्यूमर जैसी बीमारी हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, कैंसर जैसी बीमारी हो तो निकल जाए, HIV जैसी बीमारी हो तो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से शुगर जैसी बीमारी हो तो निकल जाए। कितनी भी प्रकार की लाइलाज बीमारियां इनके शरीर में आज यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, अभी शरीर छोड़कर जा रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिनके शरीर में जुकाम खांसी बुखार वह बिल्कुल चंगे हो जाए। हे परमेश्वर, जिसके शरीर के अंदर हे परमेश्वर किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो बिल्कुल चंगा होने पाए। हे परमेश्वर, पथली है तो नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, लहू पारी की बीमारी से इन्हें छुटकारा मिले। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं है, प्रभु यीशु के नाम से उसका गर्भ फलवंत हो जाए, उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो रही पाए। रिवास खबा सुंदो शबा ले रिवास से खेले रेंदे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा की आशीष से हर एक को भर दे मेरे प्रभु। ओ परमेश्वर, तूने वचन में कहा कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से गधे दरिया में लग गया, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर, राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए भली बात चंगा होने दे। रिबास संगा वसीली रिबास सखला वसुंदो सबरबा। ओ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष से जितने बीमार इस प्रार्थना को सुन रहे, अभी यीशु के नाम से यीशु के नाम से आदेश करता हूं कि सारी बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। ओ रिवा रबा सिंदेली रिवा बाबा बा होली होली होली। ओ महान परमेश्वर, तेरा अभिषेक हर एक के ऊपर होने पाए। रिसीव करो आशीष को, क्योंकि प्रभु यीशु के चंगा करने की आशीष आपके ऊपर उतर रही है। चंगा करने वाली आशीष उतर रही है, उसे रिसीव करो, क्योंकि प्रभु आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आपको छू रहा है। आपकी शरीर की बीमारियां जा रही है यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे वे चंगे हो जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके घर परिवार के अंदर कोई भी प्रकार की उलझने हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए। जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच का विवाद समाप्त होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें अपनी ज्ञान अपनी बुद्धि से भर दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलते रहे। हर एक एग्जाम जो इनके सामने आए तो प्रभु हर एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, जो नौकरी के तलाश में प्रभु इन्हें नौकरी देकर आशीष दे। मेरे प्रभु, जो रोजगार के तलाश में रोजगार मिले। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास रोजगार है उसके रोजी रोजगार में बढ़ोतरी बरकत की आशीष दे, ताकि उनकी कमाई बड़े चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़ती जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में तू अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि हे परमेश्वर तेरे महिमा की आशीष के द्वारा इनका जीवन धन्य होने पाए। हम प्रार्थना करते, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जो गरीबी के श्राप में आज गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, कर्ज जिसके सर पे हो उसका कर्ज अदा हो जाए, जिसके पास घर नहीं उसको घर मिल जाए। हे परमेश्वर, जो जिसके पास चलने का साधन नहीं उन्हें चलने का साधन मिल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, आज हर एक के जीवन में आज महिमा की आशीष उतरने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हर एक को आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर दे, ताकि सबके सब आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुने। रिबासा खवसंदो सबारवास्ते खेले रे होली बाबा बाबा शिखारावा संगारा मंदे ले रे। ओ परमेश्वर, अपने आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर तेरे नाम की महिमा करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, यीशु के नाम से सबके लिए आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।